पिछले कई महीने से मैं एक जद्दोजहद कर रही थी जब मैं कशाना में सुपरिटेंडेंट हुई बच्चियों को चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार से बचाने की, यतीम और लवारिस बच्चियों को इमरान खान के वुज़रा की जिनसी हवस से बचाने की। मैंने इनकार कर दिया कशाना की यतीम और लवारिस बच्चियों को इमरान खान के पास भेजने से, इमरान खान के दलाल वुज़रा के हवाले करने से। बुशरा बीबी ने कशाना में अक्टूबर 2018 में दौरा किया। बुज़दार रातों को छुप छुप कर कशाना में आता था। क्यों, कैसे आता था? मतलब उसका क्या काम था कि इधर आना, क्या, क्यों आता, क्यों था? बुशरा बीबी के अहकामात पर जो टीम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बनाई, वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर कशाना से रातों को आकर बच्चियां अपने साथ लेकर बाहर जाता था जमान पार्क। वज़ीर आला हाउस का असिस्टेंट कंट्रोलर रमज़ान कशाना में आकर बच्चियां अपने साथ लेकर जाता था। और तो और वज़ीर आला मुआयना टीम का डॉक्टर परवेज़ अहमद खान चेयरमैन कशाना में आकर मुझे मजबूर करता था कि मैं कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को उसके हवाले कर दूं। जब मैंने इनकार कर दिया उन यतीमों लवारिस बच्चियों को इन जिनसी भेड़ियों के हवाले करने के, तो मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। अच्छा, ज़मान पार्क में क्यों ले जाया जाता था? क्या ज़मान पार्क में क्या काम था इन छोटी बच्चियों का? ज़मान पार्क में इमरान खान की जिनसी हवस को पूरा करने के लिए उन कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को पेश किया जाता। इमरान खान के साथ? जी, और इनके ताकतवर हुकूमती ओहदेदारों और वुज़रा के हवाले उन बच्चियों को किया जाता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रियासती एजेंसी ने एक बंद लिफाफा दिया था जिसमें इंतहाई अहम और खुफिया मालूमात होती है। इस बंद लिफाफे को सिर्फ वज़ीर आज़म ही पढ़ सकता है और खोल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को ये तो बता दिया कि बनी गाला में मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से जिंदा मुर्गियां जलाई जाती थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेईमानी की। उन्होंने कौम को ये नहीं बताया कि वो जिंदा मुर्गियां नहीं थीं, वो कम उम्र यतीमों लवारिस छोटे बच्चों और बच्चियों को जलाया जाता था। कई बच्चे यतीमों लवारिस बच्चे और बच्चियां ज़िबा कर दिए गए। वज़ीर आज़म इस एजेंसी ने बंद लिफाफे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यह भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारों पर खून के छींटे मिले थे, इंसानी खून के छींटे, इंसानी खून के छींटे प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारों पर मिले थे। ज़मान पार्क में बनी गाला में छोटे छोटे इंसानी बच्चों की हड्डियां मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेईमानी की कौम के साथ। बनी गाला में मुर्गियां नहीं जलाई गई थी जिंदा, वहां पर कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चे जलाए गए थे, बच्चियां जलाई गई थीं, जिनमें काशाना की कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियां थीं। महकमा सोशल वेलफेयर का एक और अदारा गहवारा, जहां पर 6 महीने के, साल के और 0 एज के बच्चे भी रखे जाते हैं, उन बच्चों की भी बलियां दे दी गईं। इन बच्चों की बलि दी गई काले जादू के लिए। बुशरा बीबी ने यतीमों लवारिस सरकारी अदारों में रहने वाले कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चों का इस्तेमाल किया, उनके खून का इस्तेमाल किया काले जादू के लिए, जादू टोने के लिए उन यतीमों लवारिस बच्चों की बलि दे दी गई। तो ये अब आपने ये इतनी बातें बताई हैं, ये जो हड्डियां थी, क्या इनका कोई पोस्टमार्टम वगैरह ये कुछ भी नहीं होता था उनका? क्या उनको गायब भी कर दिया जाता था? जो बच्चियां वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर कशाना से लेकर गया, असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद रमज़ान लेकर गया, वो कभी अदारे में वापस आई ही नहीं। उन बच्चियों के बारे में कभी तो एज आपने सुपरिटेंडेंट आपने उनसे रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, किसी और के पास गई, क्या किया था आपने? कशाना में मुझे सुपरिटेंडेंट तैनात करने से पहले 3 महीने मुझे पहले सोशल वेलफेयर ऑफिसर तैनात किया गया था। कशाना में 2 सीट्स होती हैं, एक सुपरिटेंडेंट की, एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर की। मेरी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक थी। मैं एक दिन कशाना में जाती थी, अगले दिन जाती थी तो कई बच्चियाँ गायब होती थीं। मैं सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील से पूछती थी कि ये बच्चियां कहाँ पर गईं, तो वो झूठे बहाने बनाती थी कि उन बच्चियों को किसी और अदारे में भेज दिया गया। वो बच्चियां तो लवारिस थी, वो तो अपने गार्डियंस के पास भी नहीं जा सकती थी। बेसहारा लवारिस बच्चियों को कहाँ पर गायब कर दिया गया और उनका रिकॉर्ड भी अदारे में मौजूद नहीं होता था कि किसके हवाले किया गया, कौन से अदारे में भेजा गया। कोई ऐसा रिकॉर्ड उन बच्चे के बारे में मौजूद नहीं था। मुझ पर बहैसियत एक औरत, बहैसियत एक माँ, मैं शॉक्ड हो गई, मेरी रूह तक कांप गई। ऐसा खौफनाक मंजर वहां पर देखकर मुझे बच्चियों ने खुद बताया कि वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर रात के वक्त कशाना से बच्चियां अपने साथ लेकर जाता था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार छुप छुप कर अदारे में खुद आता था। अच्छा, चीफ सिक्योरिटी की जिस तरह आप बात कर रही हैं, मुझे ये वही याद आ रहा है जो हमने भावलपुर यूनिवर्सिटी में देखा था, वहाँ भी चीफ सिक्योरिटी मुलविस था। आप इस चीज़ को बुशरा बेगम के साथ जोड़ी हैं, इमरान खान के साथ जोड़ी हैं, क्या ये खाली चीफ सिक्योरिटी तो नहीं था इस सारी चीज़ में मुलविस?
वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर के बारे में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक ने मेरी जमा करवाई गई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में उस पर जवाब जमा करवाया कि ये शख्स 30 मार्च 2019 की सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाला शख्स वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर था। वज़ीर आला हाउस का वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी वज़ीर अफसर। आला तो उस टाइम उस्मान बुज़दार थे, तो फिर उस्मान बुज़दार की रेलिवेंसी थी, उस्मान बुज़दार थे उसके साथ शामिल। उस्मान बुज़दार को आखिरी हद तक वज़ीर आला पंजाब क्यों रखा गया? पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून अव्वल बुशरा बीबी थी जो हकीकी वज़ीर आज़म थी। तमाम तर इख्तियारात इमरान खान तो नशा करके 3.5 साल पड़ा रहा, सोया रहा। मुल्क तो बुशरा बीबी चला रही थी, लूट मार तो करप्शन तो बुशरा बीबी कर रही थी। इतनी पावरफुल खातून। पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून अव्वल सिर्फ बुशरा बीबी है। इमरान खान को जेल में भेज दिया। इमरान खान ने तोशा खाना के हीरे जवाहरात का क्या करना था, सोने का क्या करना था, जवाहरात का जेवरात का क्या करना था। का जेल में जाना भी बुशरा बेगम की वजह से। असल मुजरिम तो अभी भी आज़ाद है, बुशरा पिंकी, जो कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में भी मुलविस है। तो वो तो खुद औरत है, वो बच्चों की माँ है, वो मतलब कि वो कैसे कर सकती है? इस डाइन को बच्चे चाहिए थे, कम उम्र यतीमों लवारिस, जादू टूने के लिए कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चों को जला दिया गया जिंदा, उनको ज़िबा कर दिया गया, उनकी हड्डियां इस्तेमाल की गई काले जादू के लिए, उनका इंसानी खून इस्तेमाल किया गया काले जादू के लिए, उन बच्चों की अस्मत दरी करवाई गई, उनको जादू टूने में इस्तेमाल किया गया। ये थी इमरान खान की रियासत मदीना। और मुझे खामोश करवाने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने हर हथकंडा इस्तेमाल किया। आपके घर पर भी हमला करवाया था? मेरे घर पर हमला करवाया गया, फायरिंग करवाई गई मुझ पर। मुसल्लह अफराद जिनके हवाले कशाना को कर दिया गया, जिन्होंने कशाना से बच्चियों को गायब करवा दिया, वही मेरे घर पर फायरिंग करते थे। उन्होंने मेरे घर को रात की तारीकी में जला डाला। और तो और मुझ पर झूठे, खुफिया और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाकर जेल की काल कोठरी में कैद कर दिया गया, डेथ सेल में कैद कर दिया गया। और वहाँ पर मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरे पंजाब में अव्वल पोजीशन हासिल की। मेरा बेदाग एक जॉब का करियर था, मेरा फ्यूचर तबाह कर दिया गया। मुझ पर बेबुनियाद झूठे मुकदमा दर्ज करवाए गए। सब कुछ उसके बाद हुआ जब आपका शाना स्कैंडल बाहर लेके आई। आप देखें, आप उस टाइम की हुकूमत से मिलके कोई बात वगैरह तो कर सकती थी कि ये कुछ हो रहा, आप कुछ करें, और हुकूमत करती, तो फिर क्यों नहीं हो सका? जब हुकूमत इस जिनसी कारोबार में मुलविस थी तो बात क्या हो सकती थी? हुकूमत को कम कह रही हैं, आप बुशरा बेगम को ज्यादा कह रही हैं। बुशरा बीबी, हुकूमत तो बुशरा बीबी की थी, और बुशरा बेगम के भी जादू टूने की बात कर रही हैं आप। बुशरा बीबी कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में बराह रास्त मुलविस है। मुझे जेल के डेथ सेल में नाहक कैद किया गया, मेरे शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 2021 को जेल के डेथ सेल से मुझे मुंह पर कपड़ा डालकर हाथों में हथकड़ी डालकर निकाला गया। और जेल के एक खातून को आपको फिर जो पुलिस एहलकार लेडीज थी या जेंट्स ही थे जब आपको डेथ सेल में रखा गया? डेथ सेल से 2 खवातीन थी जिन्होंने मुझे निकाला और मुझे बाहर आकर लोगों के अननोन लोगों के हवाले कर दिया गया। मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया गया, हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। मुझे जेल में ही किसी कमरे में ले जाया गया और मुझे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरा हाथ जला दिया गया, मेरा बाजू जला दिया गया और मुझे कहा गया कि मेरा शोहर इस वक्त थाना टाउनशिप में पुलिस हिरासत में मर चुका है और इस वक्त मेरे बच्चे गन पॉइंट पर है। मैं शदीद सदमे से अपने होशो हवास ही खो बैठी। मुझे बदतरीन जिस्मानी टॉर्चर किया गया और मुझे मेरे कपड़े उतार कर मेरी बरहना वीडियो बनाई गई। मेरे सड़कों पर शदीद एहतजाज है इमरान खान की बीवी बुशरा पिंकी के खिलाफ। मैंने सरेआम सड़कों पर इनका मुंह काला किया, इनके जूते मारे इनकी हुकूमत में ही। मुझे कहा गया कि मैंने जुर्रत कैसे की बुशरा बीबी का मुंह काला करने की, बुशरा बीबी जैसी पाक हस्ती का मुंह काला करने की। अब मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरी वीडियो बनाई गई और फिर मेरे कपड़े मेरे मुंह पर मार दिए गए। मैंने इनकार कर। आप बता रही थी कि बच्चियों के साथ ये हो रहा है और उसके पीछे थी मुलविस बुशरा बीवी, सिर्फ इसी वजह से ये सब कुछ आपके साथ हुआ? जब मैंने महकमाना तौर पर अपनी पहली दरख्वास्त ही दी थी यतीमों लवारिस बच्चियों को जिनसी कारोबार से बचाने के लिए, मुझे बदतरीन हैरासमेंट का निशाना बनाया गया। मेरी बरहना वीडियो बनाने के बाद जेल में मेरे मुंह पर मेरे कपड़े मारे गए और कहा गया कि मैं पहन लूँ। मैंने इनकार कर दिया कपड़े पहनने से और मैंने कहा कि मैं इसी तरह बाहर चलकर जाऊंगी और डेथ सेल में इसी तरह बरहना हालत में जाऊंगी। तो फिर मुझे कहा गया कि अभी तक तो तुम्हारा शोहर जिंदा है। मैंने कहा जब तक मुझे मेरे शोहर से नहीं मिलवाया जाएगा मैं कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझे 23 जून 2021 को टाउनशिप पुलिस के इंस्पेक्टर राना जमील ने जेल से निकाला और थाना टाउनशिप में ले गए, जहां पर पुलिस कस्टडी में मेरे शोहर पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा था।
میرے شوہر کو زخمی حالت میں رکھا گیا وہاں پر. ہمیں پھر پولیس کی گاڑیوں میں گھمایا پھرایا گیا اور ان نون لوگوں سے ملوایا گیا جنہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں نے بشریٰ بی بی کا نام لینا بند نہ کیا، اگر میں کاشانہ کی یتیم و لوارث بچوں کی عصمت دری اور قتل و غارت گری پر خاموش نہ ہوئی تو میری بلو فلمز، میری برہنہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جائے گی. اور سب جانتے ہیں جیل سے رہا ہونے کے بعد ان کی حکومت میں ہی میں نے احتجاجی مظاہرے چھوڑ دیے. اس وقت سے لے کر آج تک میرا کوئی بھی احتجاج سڑکوں پر نہیں ہوا. مجھے خاموش کروانے کے لیے عمران خان کی حکومت نے، بشریٰ بی بی نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا. آپ نے کہا کہ آپ کو خاموش کروانے کے لیے سب ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن عمران خان سے بعد شہباز شریف کا بھی تو ٹائم آیا تھا. اس ٹائم آپ نے کوئی رپورٹ درج کروائی، کچھ ہوا کیا؟ پھر کیا ہوا شہباز شریف کے دور میں؟ سب سے پہلی درخواست میں نے شہباز شریف کی حکومت میں پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر اسلام آباد جا کر پی ایم ہاؤس میں خود ریسیو کروائی اور پورا معاملہ لکھ کر دیا کہ کاشانہ اسکینڈل پر تحقیقات کروائی جائیں. جو ایجنسیوں کی، ریاستی ایجنسیوں کی تحقیقات ہو چکی ہیں کاشانہ اسکینڈل پر، ان کو پبلک کیا جائے اور ان مجرموں کو پکڑا جائے. شہباز شریف نے ہی تو بے ایمانی کی. شہباز شریف نے زندہ مرغیاں جلانے کا واقعہ تو قوم کو بتا دیا، یہ نہیں بتایا، اصل واقعہ تھا وہ نہیں بتایا، اصل واقعہ نہیں بتایا کہ یہ قوم کی بیٹیاں تھیں. ریاستی ایجنسی نے ہر چیز لکھ کر وزیر اعظم شہباز شریف کو دے دی کہ کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیاں اور دوسرے جادو ٹونے کے لیے استعمال ہوتے، جادو ٹونے کے لیے استعمال کی گئیں. گہوارہ کے چھوٹے چھوٹے بچے جادو ٹونے کے لیے استعمال کر دیے گئے، جلا دیے گئے، ان کو ذبح کر دیا گیا. شہباز شریف نے اس کے اوپر آنکھیں بند کر لیں، شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ دبا لیا. ریاستی ایجنسی ملک کے ساتھ بے انتہا مخلص ہوتی ہیں، وہ کسی حد تک ہی رپورٹس تیار کر سکتی ہیں. وزیر اعظم کا کام تھا اس واقعے ایکشن لیتے، ان تحقیقات کو پبلک کرواتے اور ان مجرموں کو پکڑتے. تو لیکن نہ ایسا نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہو سکا. جی تو ناظرین، یہ افشاں لطیف صاحبہ تھی جس کے جو سپری اٹینڈنس تھی کاشانہ ویلفیئر ہوم میں. ناظرین، انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے ساتھ تشدد صرف اس وجہ سے کیا کہ یہ بتاتی رہی کہ کس طرح جو کاشانہ ویلفیئر ہے وہاں سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے جایا جاتا تھا اور جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. لیکن اس پر نہ پچھلی حکومت نے، عمران خان کی حکومت میں تو کیا ایکشن لینا، لیکن جو موجودہ حکومت ہے، جو موجودہ شہباز شریف کی حکومت ہے یا اب جو آئی ہے، کسی نے ایکشن تک نہیں لیا، بلکہ ایک مرغیوں کا ڈھونگ رچا دیا گیا کہ مرغیوں کے خون نظر آیا یا مرغیوں کی وہاں پر ہڈیاں نظر آئی، جو بہت ظلم اور زیادتی ہے کاشانہ کی. اب اس طرح کا تو یہ تو چلو ایک بہادر خاتون ہے افشاں لطیف صاحب، انہوں نے آ کے عوام کے سامنے لے آئی، لیکن اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات پورے ملک میں ہوتے ہیں. اگر آپ ایک واقعے پہ جتنے بھی مجرم ہیں، ملزم ہیں، جو بھی ہیں، ان کو نہیں سزا دیں گے تو یہ تو واقعات بڑھتے جائیں گے. میری سب سے درخواست ہے، جتنے بھی بڑے بڑے سیٹس پہ بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر ہو، آرمی چیف ہو، اس طرح کے جو واقعات ہیں ان پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ مزید ان کے پاس اور بھی بے شمار دستاویزات ہیں، ثبوت ہیں، یہ سب کچھ آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے اور جو اس ٹائم کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ سب واقعہ کیا ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.